भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट दिलाने की लड़ाई अब जोर पकड़ रही है। भारत की बढ़ती ताकत ने सभी को इस बात के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया कि चीन की मनमानी नहीं चलने वाली और भारत को हर हाल में सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाना होगा। दोस्तों, P5 क्या है? यानी कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको कहा जाता है P5। और बड़े दिनों से, बड़े सालों से भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये P5 जो है ये P6 हो जाए, यानी कि भारत इसका एक मेंबर बन जाए। ये P5 कैसे चुने गए, ये P5 कौन, थोड़ा सा ना डायलॉग जो अभी एक बड़ा ग्लोबल इवेंट इंडिया में हुआ है, उसके क्या फायदे हैं, मैं जस्ट अगर आपको बताऊं कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता को लेकर भारत हमेशा से प्रयासरत रहा है। मजबूत दावेदारी होने के बावजूद भी अब तक भारत इसका परमानेंट सदस्य नहीं बन पाया। हालांकि कई देशों ने भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर अब तक कई बार समर्थन भी किया, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अब पीएम मोदी की सरकार है और पीएम मोदी के मैजिक को देखते हुए दुनिया के कई बड़े देश भारत को परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन करने पर उतरे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, यूएनएससी में भारत बहुत दिन से परमानेंट सीट के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के परमानेंट सीट न मिलने के कारण चीन है। सिर्फ चीन के कारण ही भारत को परमानेंट सीट अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि यूएनए में परमानेंट सीट के लिए जो यूएनए का 5 सदस्य है उसका सहमति होना जरूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। परमानेंट सदस्यता को लेकर भारत हमेशा से प्रयासरत रहा है। मजबूत दावेदारी होने के बावजूद भी अब तक भारत इसका परमानेंट सदस्य नहीं बन पाया। हालांकि कई देशों ने भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर अब तक कई बार समर्थन भी किया, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अब पीएम मोदी की सरकार है और पीएम मोदी के मैजिक को देखते हुए दुनिया के कई बड़े देश भारत को परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन करने पर उतरे हैं। शायद यही वजह है कि अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक बयान देकर चीन तक तहलका मचा दिया। दरअसल 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट जरूर मिलेगी। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को परमानेंट सीट मिलते देखना नहीं चाहते हैं। इस वक्त इंडिया के बकौल द ओनली कंट्री which is not letting us to be, which is not letting India to be the permanent member in the UN is China. डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, a non-Western country is challenging us. ऑस्ट्रेलिया भी चैलेंज कहता जी आए। मैं जब ये यूएन का इजलास हुआ तो पोर्चुगल कह रहा है, इटली कह रहा है, मतलब ममालिक जो हैं वो तैयार होकर बैठे हैं वोट देने को इंडिया को। सो क्यों कोई कहेगा? एक तो सारी बात है, इंडिया लॉबिंग करता है, 1। सेकेंड, इंडिया लोगों को वो पोटेंशियल देता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे हो, हालात ऐसे बने कि लोग जो हैं वो हमारे साथ कारोबार भी करें, हम उनको उम्मीद भी देते हैं, हम उनके साथ इंगेज भी करना चाहते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है, द डे इंडिया विल द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया चुक के रख देगा, हर चीज उड़ा के रख देगा चीजों को। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको कहा जाता है P5। और बड़े दिनों से, बड़े सालों से भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये P5 जो है ये P6 हो जाए, यानी कि भारत इसका एक मेंबर बन जाए। ये P5 कैसे चुने गए, ये P5 कौन, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में हो क्या रहा है। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो ऐसा माना गया कि एक ग्लोबल बॉडी होनी चाहिए
वो ग्लोबल बॉडी जो यार ये जंग वंग से, लड़ाई युद्ध से, इन सब से दूर रखे और जो मसाइल हैं दुनिया के, जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में डिप्लोमेसी के साथ सॉर्ट आउट करे, उसको रिजॉल्व करे। तो उसके लिए एक मंच बनाया गया और उस मंच का नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस। तो बोला साहब यूनाइटेड नेशंस है, ये ऐसा मंच है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि लोगों ने देखा कि यार लाखों करोड़ों लोग निपट गए, यार देश के देश निपट गए और इतनी खतरनाक लेवल पे नरसंहार हुआ कि मतलब लोगों को विश्वास नहीं था कि यार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है क्या। हिरोशिमा नागासाकी की बात देख लीजिए आप, 2 के 2 शहर बिल्कुल जिसको कहते हैं एटम बम से बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद जो यहूदियों के साथ हुआ, नात्सियों ने 60 लाख यहूदी मार दिए, 60 लाख यहूदी। और वो लड़ने वाले नहीं थे, वो सिविलियंस थे। कोई दुकानदार था, कोई किसी का रेड़ी का काम था, किसी का सड़क का काम था, किसी का कुछ, कोई स्कूल टीचर था। अगर देखा कि भाई ये यहूदी है, पकड़ के डालो गैस चेंबर में, यानी कि बड़े बड़े हॉलों में डाला और जहरीली गैस छोड़ दी। लोग दम घुटने से मर गए। और पहले इनसे कब्र खुदवाते थे, कब्र खुदवाने के बाद उसी कब्र के आगे इनको खड़ा करके किसी को गोली मार के अंदर धकेल दिया, किसी को गैस चेंबर से। तो बहुत जिसको कहते हैं बुरी चीज़ हुई। तो उसके बाद यूनाइटेड